हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सिखाने जा रहा हूँ जो कि शायद 9th क्लास और 8th क्लास के बच्चे भी जानते हैं। लेकिन आप सबों के दिमाग में अगर कहीं गलती से निकल गया हो तो मैं चाहता हूं कि आप इसको रिवाइज कर लें, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इसको सीख लें। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन दिस इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, अदरवाइज इट विल किल योर लॉट्स ऑफ टाइम। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रायंगल्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में एक छोटे से पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो फर्स्ट let me talk about this statement. Statement is in a triangle ABC, किसी भी ट्रायंगल में from a point on the base, मान लिया किसी भी साइड पे कोई बेस मान लिया इसको बेस मान लिया, two lines are drawn parallel to the other sides। जैसे इसके पैरेलल खींच दिया यहाँ ऐसे, ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। The next is one line is parallel to this, यहां से इसके पैरेलल खींच दिया ऐसे, ठीक है। If you want you can denote it by points D, E, F, no problem। अगर इसका एरिया कुछ x स्क्वायर है, इसका एरिया कुछ y स्क्वायर है, तो ये एक पैरेललोग्राम दिखेगा। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। इसका एरिया कितना होगा? So let me tell you the answer is area of this will be 2xy। area of this will be 2xy, यानी इसका रूट गुना इंटू 2। बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। सवाल है कि इस रिजल्ट को कैसे प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो दैट दिस इज इक्वल टू x प्लस y। अच्छा, बिफोर वी मूव टू प्रूव दिस, डोंट यू थिंक दिस ट्रायंगल BDF एंड EDC आर सिमिलर ट्रायंगल्स? ये और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, आपको ऐसा लग रहा है? आर यू गेटिंग इट? ये ट्रायंगल देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके लिए ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये इसके पैरेलल है तो इसके लिए ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दैट मींस इट इज गोइंग टू बी सिमिलर। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा? FBD, ट्रायंगल FBD is similar to triangle कौन सा? EDC। राइट। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल FBD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC is in proportion with the square of their corresponding sides। मान लेते हैं corresponding side BD अपॉन DC, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, राइट। तब यहां से क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये इफ इट इज x स्क्वायर और इट इज y स्क्वायर, तो आपको मिल गया BD स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। यहां से एक रिजल्ट आ गया क्या? BD अपॉन DC इज इक्वल टू x अपॉन y। BD अपॉन DC इज इक्वल टू x अपॉन y। तो अगर इस लेंथ की बात करें और इस लेंथ की बात करें तो ये कैसा लेंथ होगा? तो समटाइम कुछ अगर जो 1:3 रहता है तो वो कुछ ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं कांस्टेंट से, इसको मान लेते हैं सम kx, इसको मान लेते हैं सम ky, राइट। ऑलराइट, अब इसको देखो, फिर से मैं कहता हूं, फिर से सेम प्रॉपर्टी को मैं इस्तेमाल करता हूं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FBD, इस ट्रायंगल में, एक बड़े वाले ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल तो कॉमन ही हो गया, नहीं हो गया?
दूसरी बात कि ये ऐसे पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये इसको इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गया, तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। यानी ट्रायंगल एबीसी, अगेन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, एफबीडी। ठीक है, अच्छा फिर से वही प्रॉपर्टी में लगाता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर सिमिलर है तो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफबीडी क्या होगा, एबीसी का ये बेस ले लेते हैं बीसी अपॉन इसका बेस ले लेते हैं बीडी, यहां बीसी 2 लिए तो ये वाला 2 लेंगे स्क्वायर, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑलराइट, बट व्हाट अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल एफबीडी, इट इज x स्क्वायर। व्हाट इज बीसी, बीसी इज kx plus ky, it is kx plus ky, and what is bd, bd is kx का होल स्क्वायर। मजेदार बात यह है कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल के आ जाएगा। कैसे, यहां से k कैंसिल हो गया, ये हो गया x plus y का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दिस x स्क्वायर एंड x स्क्वायर विल कैंसिल, सो यू विल गेट x plus y का होल स्क्वायर, x plus y का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब अगर आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा, ए एफ बी ई, तो ये क्या होगा, पूरा का ट्रायंगल का एरिया यानी विच इज x plus y का स्क्वायर माइनस ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सो व्हाट इज इट, it is equal to 2xy, hence proved। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि in a triangle from a point on the base two parallels are drawn to the sides, then the area of the parallelogram is twice the multiple of a square root of this area of triangles, इसका और इसका एरिया का स्क्वायर रूट का मल्टीपल इनटू 2। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई, बहुत ही आसान सी बात थी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। नाउ बेस्ड ऑन दिस वी विल सी, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आसान लगने लगेगा एप्लीकेशन कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। चलो एग्जांपल, सबसे अच्छा आसान सा क्वेश्चन, इफ देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी and from a point on the base two parallels are drawn, this is parallel to this line and this is parallel to this line, मतलब मान लीजिए DEF, तो आप कह सकते हैं DF is parallel to AC and DE is parallel to BA। If the area of this is 9 and this is 4 and 9, then what is the area of this? तो एरिया ऑफ आपको क्या बताना है, पैरेललोग्राम कौन सा, ए एफ डी ई, कितना होगा, सिंपल है 2 इंटू इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 स्क्वायर यूनिट्स। So if you remember these properties, फटाफट आप सवाल को बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेट अस सॉल्व another example based on the same idea, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। ट्रायंगल ए बी सी, ABC is a triangle from a point P inside the triangle, इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट है P,
लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इस लाइन के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल, एक साइड ऐसा हो जाएगा, इसके पैरेलल एक ऐसा हो जाएगा, और एक इसके पैरेलल ऐसा हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट P inside the triangle ABC, lines are drawn from a point P inside the triangle ABC, lines are drawn parallel to the sides AB, BC and CA। अगर आपको एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर गिवन, अभी फिलहाल मैं इन जनरल कर देता हूं। मान लिया यहां पर मैंने दे दिया x स्क्वायर, और यहां दे दिया मान लिया मैंने y स्क्वायर, यहां दे दिया मैंने z स्क्वायर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज what will be the area of triangle, what will be the area of triangle ABC। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। जो हमने शुरुआत में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, सिमिलैरिटी का, जो हम लोग उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, उस तरीके से बना सकते हैं, और उस सिमिलैरिटी को इस्तेमाल करते हुए जो रिजल्ट निकाला है, उस रिजल्ट का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। So here I will not use the similarity property, rather I will use the result which I have discussed to evaluate or to find the area of this triangle। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। You can think of this question for a while, then I will discuss it for you। आराम से सोचिए और देखिए कि कैसे इस सवाल को बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे कि आपने देख लिया, बना लिया, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात देखो, इस मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिनोट करता हूं। ये मान लेता हूं कुछ D, E, F, L, M, N, कुछ मान लेते हैं। नाउ कंसीडर दिस, बहुत ही मजेदार है। कंसीडर दिस ट्रायंगल L D C, LDC। एक ट्रायंगल कंसीडर करवा रहे हैं आपको LDC। ठीक है, एक ट्रायंगल कंसीडर किया LDC। LDC में अगर देखो बेटा, बहुत मजेदार चीज है। अभी इसको LDC कंसीडर करो तो इधर का पोर्शन भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस पोर्शन, नॉट थिंक ऑफ दिस। यहां भूल गए, इधर यहां से बच गया ये इधर भूल जाओ, इसको मैं पूरा हाइड कर देता हूं। अब देखो इसमें अभी मैंने बताया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस, इस ट्रायंगल के लिए ये बेस पे एक पॉइंट हो गया। ये लाइन किसके पैरेलल है? इस साइड पे। ये लाइन किसके पैरेलल है? इस साइड पे। ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा कितना होगा? 2 into yz। Clear? Next, similarly consider the triangle this कौन सा? ट्रायंगल BME। इस ट्रायंगल में if you consider again hide this side, then you will get to see BME from this point, this is parallel to this side, from this point this is parallel to this side। मतलब इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया, इस बेस पर से पॉइंट ऑन द बेस लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू द साइड्स, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2xy। जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर एक ट्रायंगल इसको देख लो ANF, ट्रायंगल ANF। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो ऐसे, इस ट्रायंगल में फ्रॉम अ पॉइंट, ये बेस हो गया, दिस इज द बेस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बेस लाइंस आर ड्रॉन, दिस इज पैरेलल टू दिस and this is parallel, this line is parallel to this, so these two are parallel lines to the sides, this and this, that means the area of this parallelogram will be 2xz using the property which we have seen now। अब अगर जो इसका पता चल गया, सारा कुछ पता है, then area of triangle ABC will be equal to, add them up, क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए, प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, that means x plus y plus z का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। आंसर इसका कितना हो जाएगा?
x plus y plus z का होल स्क्वायर। आंसर इज x plus y plus z का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर इन जनरल मैंने लिया x स्क्वायर y स्क्वायर जगह पर कुछ भी रहेगा तो यहां पर क्या लाना है x y z, यानी इसका रूट इसका रूट इसका रूट सबका समेशन का स्क्वायर। क्लियर? होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, and if you have not subscribed yet you can subscribe this channel. Thank you.